ओके विद्यार्थियों, आप सबको प्रणाम। कैसे हैं आप सब? 30 दिसंबर 2020 इस वर्ष की आपकी गणित की मेरी ओर से आखिरी क्लास इस वर्ष की। चलिए, रचना कंस्ट्रक्शन का आज आखिरी क्लास, 2020 का लास्ट क्लास, मैथ्स 9। आज की क्लास न केवल 9th के लिए बट 10th वालों के लिए भी उतना ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि रचना कंस्ट्रक्शन 9 10 दोनों में जरूरी है। अब कंस्ट्रक्शंस के लिए क्या क्या बातें, क्या क्या नीड पड़ती है, बार बार ये बताई जाती। कंपास बॉक्स, कंपास बॉक्स की जरूरत पड़ेगी, स्केल, पेंसिल, राउंडर, राउंडर, प्रोटेक्टर, प्रोटेक्टर, राउंडर को क्या बोलते हैं हम लोग? प्रकार हिंदी में, और प्रोटेक्टर को चांदा। इसके अतिरिक्त सेट स्क्वायर, सेट स्क्वायर यानी आपके अन्य आकृति लाइक त्रिभुज, समबाहु, ये इस तरह से। चलिए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले कंपास बॉक्स। कंपास बॉक्स में आपके समान ये प्रकार, जिसको आप राउंडर बोलते हैं, प्रकार, राउंडर, ओके। ये आपका चांदा, प्रोटेक्टर। ये डिवाइडर, जिसका बहुत कम यूज होता है बट होता है, स्केल, स्केल, ये 6 इंच का स्केल है, इसमें 15 सेंटीमीटर है और 1 इंच इक्वल टू 2.54 सेंटीमीटर। अब प्रश्न उठता है, रचना में क्या क्या होता है? लंबार्धक खींचना, लंबार्धक, कोणार्धक, लंबार्धक, कोणार्धक, त्रिभुज। अब त्रिभुज के भी कई प्रकार होते हैं। विषमबाहु, विषमबाहु, विषमबाहु त्रिभुज, समबाहु, समद्विबाहु, समकोण। कोई भी त्रिभुज का निर्माण करना हमें आना चाहिए। साथ ही त्रिभुज के बाद क्या आना चाहिए हमें? त्रिभुज, चतुर्भुज, चतुर्भुज का निर्माण। चतुर्भुज में कई प्रकार के चतुर्भुज होते हैं। समांतर चतुर्भुज, चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, रोम्बस, ये सब आना चाहिए। फिर उसके बाद बहुभुज का निर्माण, वृत्त के अंदर बहुभुज और वृत्त के बहिर्गत बहुभुज, और उस बहुभुज को निर्माण करने के लिए एक फार्मूला यूज करते हैं, 360/n, 360/n यूज करते हैं। क्लियर? सभी को क्लियर? तो चलिए 1 by 1 सबसे पहले हम लंबार्धक और कोणार्धक को समझेंगे, क्योंकि उसी से आगे जादू चलेगा, मैजिक चलेगा। कोणार्धक और लंबार्धक यदि आपको आता है तो बहुत सारी समस्याएं आपकी ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाएगी, मैं ऐसा मानता हूं। कोणार्धक और लंबार्धक, ओके। तो चलिए, कोणार्धक और लंबार्धक, मान लीजिए लाइन दिया है ए बी, पेन नहीं है सर, ए बी 7 सेंटीमीटर दिया है मान लो। इसका हमें मान लीजिए लंबार्धक खींचना है, तो कैसे खींचेंगे? लंबार्धक कैसे खींचेंगे? ये राउंडर उठाएंगे, पहले स्केल से हम 7 सेंटीमीटर लाइन खींच देंगे, ओके। फिर स्केल के बाद ये प्रकार, इसको प्रकार बोलते हैं, राउंडर,
ए बिंदु पर रख करके ए बी से आधे से ज्यादा, ए बी के आधे से ज्यादा एक चाप ऊपर की ओर और एक चाप नीचे की ओर, और यही पुनरावृत्ति बी बिंदु पर करेंगे तो इस तरीके से कट मिलेगा, और ये दोनों रेखा को हम ज्वाइन कर देंगे। ये दोनों आपस में बराबर होगा, ये दोनों आपस में बराबर यानी 3.5 3.5 होगा। लंबार्धक, लंबार्धक कोई भी रेखाखंड के दो बराबर भाग करने की प्रक्रिया लंबार्धक होगी। इसकी रचना के पद कैसे लिखेंगे? रेखाखंड ए बी बराबर 7 सेंटीमीटर या दिया हुआ माप, जो भी दिया रहेगा दिया हुआ माप का खींचा। ओके, ए बिंदु पर, ए पॉइंट पर प्रकार यानी आपका राउंडर रखा एवं ए बी के आधे से ज्यादा लंबाई का चाप ऊपर और नीचे, रेखाखंड के ऊपर और नीचे, रेखाखंड के ऊपर एवं नीचे बनाया। ओके, यही प्रक्रिया बिंदु बी पर किया। दो कटान बिंदु P और Q मिला, दोनों चाप एक दूसरे को P और Q पर कट किए। स्केल की मदद से P और Q को क्या किए? ज्वाइन कर दिए। P और Q को ज्वाइन किया। तो ये हमको आना चाहिए लंबार्धक खींचना। क्या लंबार्धक हम खींच लेंगे? किसी को कोई दिक्कत लंबार्धक खींचने में बताइए? एनी प्रॉब्लम? क्या क्या करते हैं लंबार्धक खींचने में बताइए? सबसे पहले दिए गए रेखाखंड की माप का एक लाइन खींचेंगे। ओके, फिर प्रकार की मदद से हम लंबार्धक खींच लेंगे। ओके, सभी को क्लियर? चलिए अब कोणार्धक लेते हैं। कोणार्धक कैसे खींचते हैं? कोणार्धक अच्छे से ध्यान दीजिए। चलिए सबसे पहले स्केल की मदद से एक लाइन खींच लिए। ये लीजिए, एक लाइन खींच लिया हमने P और Q। अब P बिंदु पर हमको 60 अंश का कोण बनाना है। ये चांदा को हमने रखा P बिंदु पर। ओके, और कितने अंश का कोण बनाना है? 60 डिग्री। ये 60 डिग्री। स्केल की मदद से इसको हम ऐड कर देंगे। देखिए ध्यान से, इसको और आगे हम बढ़ा सकते हैं। ये 60 अंश का कोण है। किसी को कोई दिक्कत? इसको x बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो, कोई भी नया नाम दे सकते हैं। अब 60 अंश का कोणार्धक कायदे से बनाएंगे तो 30 अंश का बनेगा। अब इसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे? ये फिर से प्रकार उठाएंगे, जिसको आप अंग्रेजी में राउंडर बोलते हैं। एक तरफ पेंसिल, दूसरे तरफ पॉइंटर। इसको P बिंदु पर रखेंगे और एक चाप बना देंगे। ये देखिए P बिंदु पर मैंने रखा कोई सा भी, ये बना दिया मैंने। इसका नाम मान लीजिए मैं L और M दे दिया। अब यही प्रक्रिया बिंदु M पर रखकर एक चाप बनाएंगे और यही प्रक्रिया L पर प्रकार को रखेंगे और ये चाप बनाएंगे। ओके, इधर से और ये, फिर इसको हम स्केल की मदद से खींच देंगे और इसको मेजर करके देखेंगे तो दोनों हमें क्या मिलेगा? 30 डिग्री।
तो सच बताओ क्या आप लंबार्धक बना लेंगे? क्योंकि लंबार्धक बनाने के बाद आपको परिगत वृत्त और कोणार्धक बनाने के बाद अंतःवृत्त बनाना आ जाएगा। और ये दोनों 6 नंबर का एक क्वेश्चन आता है 10th क्लास में। तो कुछ दिन बाद आप सब 10th पहुंच जाएंगे एग्जाम देकर। तो लंबार्धक और कोणार्धक का ज्ञान परिगत वृत्त और अंतःवृत्त में काम आएगा। कोई भी रेखा, कोई भी कोण दिया हो, उदाहरण के लिए हमने ले लिया ये 90 अंश का कोण बना लिया, मान लीजिए 90 अंश का कोण है। अब इसका कोणार्धक खींचना है, ABC है। एक चाप बनाएंगे प्रकार से, ये प्रकार रखे A पर और एक चाप बना दिए, मान लीजिए C और D है, E और F है मान लीजिए। F पर प्रकार रखेंगे, E पर प्रकार रखेंगे, ये दोनों कट होगा, यहां से लाइन खींच देंगे और ये दोनों को मेजर करेंगे तो 45 डिग्री आ जाएगा। तो कोणार्धक और लंबार्धक। अब आते हैं त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज का निर्माण करना। विषम बाहु जिसकी प्रत्येक भुजा अलग अलग हो, कैसे बनाएंगे? विषम बाहु, विषम बाहु त्रिभुज ABC का निर्माण कीजिए यदि AB बराबर 7 सेंटीमीटर, BC बराबर 6 सेंटीमीटर, CA बराबर 5 सेंटीमीटर। तो कोई भी भुजा ले सकते हैं आप, फ्री हैं, कोई भी भुजा। चलिए हम सबसे बड़ी भुजा को लेते हैं AB, ओके, या BC ले लेते हैं 6 सेंटीमीटर, किसी को भी ले सकते हैं, नॉट लर्निंग। हम AB लेते हैं, चलिए AB हम 7 सेंटीमीटर का मान लीजिए, ये AB है। AB 7 सेंटीमीटर की एक लाइन खींचे। अब A से कौन कौन सी भुजा बनेगी? AC या CA? AB तो हो चुका है, तो ये 5 सेंटीमीटर, यानी A पर राउंडर रखेंगे, राउंडर, और स्केल में इसको नापेंगे 5 सेंटीमीटर। ये स्केल आप देख रहे हैं, इसको 5 सेंटीमीटर मेजरमेंट लेंगे। तो 5 सेंटीमीटर 7 से इसके अनुसार नापें तो 7 से छोटा होगा, और A पर हम राउंडर रखेंगे और ये एक आर्क काट देंगे। अब आप B से कौन सी भुजा बनेगी? 6 सेंटीमीटर वाली BC, तो इससे थोड़ा लंबा, इससे थोड़ा लंबा होगा, ये कट करेंगे आप। अब इसको दोनों को ज्वाइन कर देंगे आप, स्केल की मदद से ज्वाइन करेंगे, तो इस तरह से आपका त्रिभुज बन जाएगा। मान लीजिए B पॉइंट है, ये आपका 5 सेंटीमीटर और ये आपका 6 सेंटीमीटर। अगर मैं एक्चुअल बनाऊं तो देखिए, एक्चुअल भी बनाते हैं, 7 सेंटीमीटर खींचते हैं। ये लीजिए, ये 7 का मैं डबल ले लेता हूं, 14 दुगना, ये ले लिया मान लीजिए AB 7 सेंटीमीटर। अब मुझे A पर राउंडर रखना है और 5, ये लीजिए, ये मैंने नापा, ये 5 सेंटीमीटर डबल लिया। अब यहां कट, ये देखिए कट करूंगा मैं, ये राउंडर रखा यहां A पर, ध्यान दीजिए, और एक आर्क, ये आर्क कट दिया। अब मुझे BC 6 चाहिए, तो 6 सेंटीमीटर ले लेता हूं, 6 का डबल ले रहा हूं मैं। क्यों डबल ले रहा हूं? दुगुना लेकर यहां पर गुणक लेके बना रहा हूं मैं, ताकि डायग्राम, या तो 6 लूंगा तो बहुत छोटा बनेगा ना। ये नापा मैं, ये 12 में रखा और ये 0 में रखा, ओके। अब आप यहां रखेंगे B पर और इसको कट करेंगे, B पर मैंने रखा और ये कट, इसको ज्वाइन कर देंगे।
तो आपका ये त्रिभुज 5 और ये 6 और इसका नाम सी आ जाएगा। तो क्या त्रिभुज का निर्माण हम कर सकते हैं 3 भुजा या 1 भुजा 2 कोण या तीनों भुजा बराबर? जैसे समबाहु त्रिभुज, प्रत्येक भुजा 7 सेंटीमीटर दे दिया, ए बी बी सी सी ए। तो क्या करेंगे आप? 7 सेंटीमीटर की एक लाइन खींचेंगे। मान लीजिए इसका नाम ए बी है, ये 7 सेंटीमीटर। अब ए पर राउंडर रखेंगे, ए पर राउंडर रख के 7 सेंटीमीटर, बी पर राउंडर रख करके 7 सेंटीमीटर, और इसको ज्वाइन कर देंगे। तो ये आपका त्रिभुज जो बनेगा समबाहु त्रिभुज बन जाएगा। त्रिभुज निर्माण करना आपको आने लगा? क्या आप त्रिभुज निर्माण कर पाएंगे? लंबार्धक, कोणार्धक, त्रिभुज। अब आते हैं हम चतुर्भुज। चतुर्भुज कैसे बनाएं? चतुर्भुज का निर्माण कैसे करें? चलिए देखते हैं चतुर्भुज निर्माण करना। चतुर्भुज निर्माण करना आप जान जाएंगे। एक प्रश्न लेते हैं चतुर्भुज का। ओके, चतुर्भुज ए बी सी डी का निर्माण कीजिए, जिसमें ए बी बराबर 7 सेंटीमीटर, सी डी बराबर 6 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 4 सेंटीमीटर और कोण बी ए डी बराबर 60 डिग्री। चलिए ये प्रश्न है। एवं रचना के पद भी लिखिए, एवं रचना के पद, स्टेप पद भी लिखिए। ये हमारा पूरा क्वेश्चन है। ए बी बराबर 7 सेंटीमीटर। तो चलिए सबसे पहले हम स्केल की मदद से 7 सेंटीमीटर का एक लाइन खींचेंगे। ओके, ये लीजिए, इसका नाम ए और बी। 7 सेंटीमीटर आप खुद खींचेंगे। सभी लोग कॉपी खोलें। मैंने कहा था सब लोग कंपास बॉक्स लेके बैठेंगे। तो चलिए सभी लोग क्या करेंगे? एक लाइन खींचो 7 सेंटीमीटर का, स्केल और पेंसिल की सहायता से खींच लेंगे। यस और नो? अब आप यहां देख रहे हैं बी ए डी, यानी ए पर कोण बनाना है। ए पर कोण बनाना है कितने अंश? 60 डिग्री, 60 अंश का कोण। ये चांदा, कई बार हम चांदा ऐसा उल्टा ले लेते हैं, तो आपको ध्यान देना है। एक राइट हैंड की ओर से, बॉटम से टॉप की ओर एंटी क्लॉक 0 से 180 और एक क्लॉक 0 से 180। तो चांदा को यहां पे रखिए, ए पर सब लोग रखिए, और कितने अंश का कोण बनाएंगे? 60 अंश। सभी लोग रखिए 60 डिग्री का एंगल, और इसको मिला दीजिए। ये लीजिए और आगे बढ़ा दीजिए लाइन को, और आगे बढ़ा दीजिए आप चाहें तो। ये 60 अंश का कोण बना दिया। तो हमने दो चीज पूरा कर लिया, ए बी 7 सेंटीमीटर और बी ए डी बराबर 60 अंश। अब ए के साथ जो भुजा बनेगा, ए के साथ जो ए से जो बनेगा, ए बी हो गया। अब ये पॉइंट ए बी सी डी ऐसा चलेगा, तो सी डी बराबर 6 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 4 सेंटीमीटर। तो यहां से एक आर्क काटते हैं 5 सेंटीमीटर। क्या क्या दिया है आपको?
एक और दिया है, एक क्वेश्चन में अधूरा था, एक भुजा और दिया एडी दिया है 5 सेंटीमीटर। ओके, ये मिसिंग था, इसको भी लेना पड़ेगा हमको। क्वेश्चन पढ़ लीजिए। चतुर्भुज ABCD का निर्माण कीजिए, रचना के पद भी लिखिए। AB 7, CD 6, BC 4, AD 5, एंगल 60 डिग्री। तो A पर AD 5 दिख रहा है तो यहाँ D पॉइंट आएगा, तो 5 सेंटीमीटर का एक चाप काटेंगे। A पर राउंडर को रखेंगे और इस राउंडर को 5 सेंटीमीटर फैलाएंगे। ये 5 सेंटीमीटर, ये 5 और ये 0, ये 5, ये देख रहे हैं 5 सेंटीमीटर, अच्छे से देखिए। ये 0 और 5, ये 5 सेंटीमीटर आप लेंगे। ओके, और इस पे एक आर्क काट देंगे। ए पर राउंडर रखेंगे और एक आर्क काट देंगे। अब क्या करेंगे, बी पर BC 4 दिया है, बी पर हम राउंडर रखेंगे। राउंडर रखने से पहले इसे 4 सेंटीमीटर में सेट करेंगे। 4 सेंटीमीटर, ये लीजिए 4 सेंटीमीटर एक्यूरेट। ये मेजर करिए, 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर लेंगे आप। ओके, और यहां से एक आर्क काट देंगे, राउंडर यहां रखेंगे। 4 सेंटीमीटर। और क्या दिया है आपको, C, ये आपका AD, ये D पॉइंट आएगा कहीं पे और C इधर आएगा। तो D पर राउंडर रखिए और 6 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लीजिए। 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर का मेजरमेंट ले लिया हमने, 6, और D पर राउंडर को रखेंगे और कट करेंगे। इसको ज्वाइन कर देंगे, इसको हम ज्वाइन करेंगे। ओके, ये C, और इसको ज्वाइन कर देंगे स्केल से। तो आपका ABCD चतुर्भुज क्वाड्रिलेटरल बन गया। अब रचना के पद, क्या क्या किया पद, पहला काम क्या किया आपने, AB बराबर 7 सेंटीमीटर रेखाखंड खींचा, रेखाखंड खींचा ना आपने। बिंदु A पर 60 अंश का कोण चांदे की मदद से बनाया, लिख देंगे। तीसरा, बिंदु A पर प्रकार रखकर AD बराबर 5 सेंटीमीटर का चाप बनाया। ये 5 सेंटीमीटर का चाप बनाया, ये 4 सेंटीमीटर का और ये 6 सेंटीमीटर का। चौथा, बिंदु B पर प्रकार एवं स्केल की मदद से, प्रकार एवं स्केल की मदद से 4 सेंटीमीटर का चाप बनाया। डी बिंदु पर प्रकार से 6 सेंटीमीटर का चाप बनाया, जो बी पर खींचे चाप को, बी बिंदु से बनाए चाप को कट करता है, जिसका नाम सी है। स्केल की मदद से
स्केल की मदद से AD DC CB को मिलाया। इस प्रकार ABCD चतुर्भुज का निर्माण हुआ। इसमें कोई लर्निंग स्टेप नहीं है, सारा अंडरस्टैंडिंग है। WLL विदाउट लर्निंग लर्न। जो जो आपने किया उसको अपनी भाषा में लिखना है, स्टेप बाय स्टेप। जैसे हमने यहां पर लिखा बिंदु A पर, आप चाहो तो बिंदु B को पहले ले सकते हो, बट एंगल A पर ही बनेगा क्योंकि प्रश्न में एंगल BAD दिया है। तो कुछ चीजों को प्रश्नों से लेना है और जो जो आप काम कर रहे हैं उसको स्टेप बाय स्टेप लिखना है। तो क्या हम चतुर्भुज का निर्माण कर सकते हैं? कर लेंगे। किसी को कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब हम वृत्त की रचना की ओर आते हैं, वृत्त बनाना सीखते हैं। क्या हम सब वृत्त बनाना आता है? सर्कल, क्या आप सबको सर्कल बनाना आता है? सर्कल बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? क्या चीज होने पे हम सर्कल बना सकते हैं? वृत्त, त्रिज्या, रेडियस। चलिए वृत्त का निर्माण करो। वृत्त का निर्माण, पहला 3 सेंटीमीटर, दूसरा 4 सेंटीमीटर, तीसरा 5 सेंटीमीटर, चौथा 6 सेंटीमीटर। ये 4 वृत्त बनाते हैं। चलो देखते हैं कैसे बनेगा। ये प्रकार फिर आपकी मदद करेगा। इसमें हम त्रिज्या लेंगे, बड़े से शुरू करते हैं। 6 सेंटीमीटर का वृत्त बनाना है। 6, ये देख लीजिए मैंने ये 6 सेंटीमीटर खींचा, 6 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लिया, ये 6। ओके, अब इसको मैं ऐसे कागज के ऊपर रखूंगा पॉइंटर को और यूं घुमाते जाऊंगा मैं। ये देखिए आराम से ये 6 सेंटीमीटर का वृत्त बन जाएगा। मान लीजिए त्रिज्या मैं बड़ा करूं, ये लीजिए, तो ये ऐसा रखूंगा और ये वृत्त बनते जाएगा। तो आपको क्या करना है? 3 सेंटीमीटर की त्रिज्या लेंगे और प्रकार की मदद से हम वृत्त का निर्माण कर देंगे। 3 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर, इसी तरीके से ये 5 सेंटीमीटर और ये उससे भी बड़ा 6 सेंटीमीटर। तो क्या वृत्त बना सकते हैं आप? वृत्त बनाने के लिए क्या चाहिए आपको? प्रकार की जरूरत पड़ेगी। प्रकार में एक तरफ पेंसिल, दूसरे तरफ पॉइंटर, और प्रकार की वृत्त को आप कम ज़्यादा करेंगे, आवश्यकता अनुसार बढ़ाएंगे, कितना मेजरमेंट लेना है और वो आप कर सकते हैं। तो चलिए बहुभुज का निर्माण की ओर आते हैं। बहुभुज प्रश्न है, मान लीजिए 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त बनाकर षटभुज, 6 भुजा वाला बहुभुज बनाना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे? क्या क्या करेंगे? पहले तो वृत्त खींचेंगे आप। चलिए वृत्त कैसे खींचते हैं मैंने सिखाया अभी आपको। प्रकार लेंगे, प्रकार, और इसमें त्रिज्या लेंगे, त्रिज्या स्केल से नापेंगे और उसकी मदद से सर्कल बना देंगे आप, वृत्त। ओके, तो चलिए हम 6 सेंटीमीटर का एक वृत्त बना लेते हैं। ये 6 सेंटीमीटर का वृत्त ठीक से बनाते हैं, ठीक से नहीं बना है। 6 सेंटीमीटर का वृत्त ये लीजिए, मान लेते हैं। ओके, ये सेंटर है, ये दूरी मेरा कितना है? 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर का मैंने वृत्त बना लिया। ओके, 6 सेंटीमीटर का वृत्त बनाया मान लीजिए मैंने। ठीक से नहीं बना, और अच्छे से बनाते हैं। ये लीजिए, ये 6 सेंटीमीटर। अब
षटभुज की रचना के लिए थीटा बराबर एक सूत्र होता है 360/n। n का मान 6 दिया है तो 360/6 से डिवाइड करिए। 6 का टेबल पढ़िए, 36 आना चाहिए तो 60 डिग्री। अब यहां पर ये जो केंद्र बिंदु है वहां पर चांदा, प्रकार चांदा, प्रोटेक्टर ये रख दीजिए और 60 अंश का कोण, ये 60 अंश का कोण हमने बनाया और स्केल से इसको मिलाएंगे और ऊपर की ओर ये देखिए आप, ये 60 अंश का कोण बन गया। इसका नाम मान लीजिए O है, इसका नाम A है। फिर से सुनिए क्या किया। एक वृत्त बनाया दिए गए त्रिज्या का, केंद्र पर चांदा रखा, 60 अंश का कोण बनाया। 60 क्यों बनाया? 75 क्यों नहीं बनाया? 72 क्यों नहीं बनाया? क्योंकि भुजाओं की संख्या 6 है और 360 को हम 6 से जब डिवाइड करते हैं तो 60 आता है। अब ये 60 अंश का कोण तो बन गया। अब हमें षटभुज की रचना करना है तो फिर से हम, क्या नाम है इसका, चैट बॉक्स में लिखिए इसका नाम क्या बोलते हैं, प्रकार या राउंडर। इसको उठाइए और ये जो चाप की लंबाई है, मान लीजिए मैं इसको CB बोल दूं, AB चाप के बराबर A पर रखेंगे, एक चाप कट करेंगे, फिर इसको रखेंगे, एक चाप कट करेंगे, फिर एक चाप कट करेंगे, फिर एक चाप कट करेंगे, तो 1 2 3 4 5 6। अब इसको स्केल से ज्वाइन करेंगे। स्केल की मदद से ये सारे पॉइंट जुड़ेंगे। ओके, और इसको इंटरनल पॉइंट जोड़ेंगे ऐसे, ये और इसको भी, और आप इसको भी जोड़ देंगे। ये पॉइंट इससे जुड़ेगा, ध्यान देना है आपको, और ये इससे जुड़ेगा, ठीक ठाक जुड़ेगा, गड़बड़ नहीं होगा। और ये 6 भुजा आपस में इक्वल होगा। ये है षटभुज की रचना। अब आपको मान लीजिए पंचभुज की रचना करना है। पंचभुज ये कौन सा है? अंतर्गत वृत्त के अंदर है, अभी हम बहिर्गत भी बनाएंगे। पंचभुज की रचना करिए एवं रचना के पद भी लिखिए। चलिए बनाइए आप लोग, मैं देखता हूं कैसे बनाएंगे आप लोग। स्टार्ट करिए। R बराबर दिया है आपको, मान लीजिए 5 सेंटीमीटर। तो क्या करेंगे बताओ मुझे। सबसे पहले 5 सेंटीमीटर का त्रिज्या लेकर एक वृत्त बनाएंगे। चलिए सभी लोग प्रकार उठाइए। प्रकार को इतना फैलाइए कि स्केल में उसका मेजरमेंट 5 सेंटीमीटर हो जाए। फिर प्रकार को यूं रखिए, प्रकार को रखिए इस तरह से, और एक सर्कल का निर्माण करिए जो इस तरह से बन जाएगा। ये एक सर्कल बन गया 5 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर। ओके, तो पहला काम क्या किए, वृत्त का निर्माण O बिंदु पर केंद्र एवं OA बराबर 5 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर किया। वृत्त का निर्माण किया, O बिंदु को केंद्र माना, OA को 5 सेंटीमीटर लिया। अब कोण कितना होगा यहां लिखेंगे। कोण के निर्धारण के लिए, कोण के निर्धारण
के लिए सूत्र थीटा बराबर 360/n का उपयोग किया तो क्या होगा? 360/5 भाग दीजिए, 360 को 5 से डिवाइड करिए और बताइए कितना आता है। 360 डिवाइडेड बाई 5, 5 7 जा 35, 2 बचा, 1 बचा, 5 2 जा 10, 72 डिग्री, यानी कोण 72 अंश का कोण बनाएंगे। अभी तक तो हमने 30 अंश, 60 अंश, 45 अंश सुने, 72 कैसे बनाएंगे? बनेगा, बिल्कुल बनेगा। ये प्रकार, फिर से ये राउंडर प्रोटेक्टर चांदा यहां रखिए और जरा 72 देखिए कहां आता है, ढूंढिए। ये 70 साफ साफ दिख रहा है और 70 और 80 के बीच में 10 का डिवीजन है और 10 को भी 5 बराबर बराबर भागों में बांटा तो 70 के बाद 2 छोटे लाइन काउंट करोगे सावधानी से और स्केल से इसको मिला देंगे, स्केल से इसको मिलाएंगे, ये 72 अंश का कोण बन गया। मान लीजिए इसका नाम B है, ओके। अब क्या करेंगे? AB चाप लेकर बराबर बराबर 5 चाप बनाएंगे, 1 2 1 2 3 4 5, इसको ज्वाइन कर देंगे। ये बराबर, ये जो चाप मैंने काटा है ना, इसका नाम दे देंगे BCD E और इसको ज्वाइन करेंगे इंटरनली। ये देखिए जादू, मैजिक मैथमेटिक्स का। और ये पांचों को मेजर करेंगे तो इक्वल आएगा। और चाहो तो इसको सबको मिला सकते हो आप, लाइक दैट। ये लीजिए, ये पंचभुज हो गया। तो अभी तो हमने क्या किया? अंतर्गत बहुभुज का निर्माण किया। अब हम इन्हीं 2 प्रश्नों को बहिर्गत करना है। तो क्या करना है? सब कुछ वही होगा, सारा काम। देखो, जो अभी आपने षटभुज और पंचभुज बनाने में जो काम किया वो पूरा पुनरावृत्ति करना है, पूरा रिपीट करना है। केवल ये लंबार्धक, ये जो हमने अंतः बिंदुओं को मिलाया उसमें हम क्या करेंगे? स्पर्श रेखा खींचेंगे बिंदुओं पे, B पर, A पर। इसी में हम यदि देखें तो देखिए B पर मैं स्पर्श रेखा खींच रहा हूं, ये देखिए। यहां भी नाम दे देते हैं, A B हो चुका था, C D E F। अब हम A पर स्पर्श रेखा खींचेंगे, देखिए। फिर हम C पर स्पर्श रेखा खींचेंगे, D पर स्पर्श रेखा, E पर स्पर्श रेखा, F पर स्पर्श रेखा। और ये बाकी लाइन हम सब मिटा देंगे। जो एक्स्ट्रा लाइन आ रहा है ना, ये देखिए आप, ये एक्स्ट्रा लाइन सब मिटा देंगे। तो ये जो बनेगा आप देख रहे हैं, ओके, ये आपका बन जाएगा। बट इसको बना के दिखाते हैं हम आपको, फिर से पूरा प्रक्रिया करते हैं। चलिए, षटभुज, एक वृत्त बनाएंगे। हम क्या कर रहे हैं? बहिर्गत बहुभुज का निर्माण, और वो भी षटभुज। ओके। एक वृत्त बनाया, ये लीजिए वृत्त बन गया। कोई भी त्रिज्या जो प्रश्न में दिया है तो ठीक, नहीं दिया है तो हम फ्री हैं। ये त्रिज्या, ये केंद्र, ओके। 60 अंश का कोण बनाएंगे, चांदा उठाएंगे, O पर रखेंगे और 60 अंश ले लेंगे, यहां से मेजर कर लेंगे, स्केल से इसको ज्वाइन कर देंगे। ये देखिए आप 60 डिग्री, और इसका नाम दे दिए मान लीजिए B। प्रकार उठाएंगे, AB चाप, AB के बराबर चाप काटेंगे। कैसे? B पर, फिर ये C हो गया, फिर D पर, फिर आपका
ये आपका चाप, इसका नाम CDEF। अब आपको क्या करना है, प्रत्येक जो बिंदु आपने पाया है स्पर्श रेखा खींचना है। ए पर स्पर्श रेखा, ए देखो, इसको और आगे बढ़ा सकते हो आप, ये देखिए, ओके। बी पर अब आपको एफ पर स्पर्श रेखा खींचना है, एफ पर, इसको और आगे बढ़ा दीजिए आप, ये स्पर्श रेखा बी पर स्पर्श रेखा खींचेंगे, सी पर स्पर्श रेखा खींचेंगे, डी पर स्पर्श रेखा खींचेंगे, ई पर स्पर्श रेखा खींचेंगे। तो ये जो बन रहा है ना, आप देख रहे हैं, ये एक्स्ट्रा लाइन को हमको मिटाना पड़ेगा, ओके। और हमने जो नाम यहां दिया है इसको हम यहां दे देंगे, यहां पर ये पॉइंट, एक भुजा, दो भुजा, आप नाम यहां दे दीजिए। क्लियर? इसी तरीके से पंचभुज का आप निर्माण करेंगे। पंचभुज में हम क्या करेंगे, फिर से एक वृत्त बनाएंगे, त्रिज्या लेंगे, 72 अंश का कोण बनाएंगे। ये 1 2 3 4 5 स्पर्श रेखा, ये देखिए, ये स्पर्श रेखा आप खींच देंगे और एक्स्ट्रा लाइन को मिटा देंगे। ये जो एक्स्ट्रा लाइन है आपको मिटाना पड़ेगा, लाइक दैट। तो देखिए आप, ये आपका पंचभुज बन गया, 1 2 3 4 5। इसका नाम दे दीजिए ABCDE। तो आप बहिर्गत वृत्त, अंतर्गत वृत्त सीख गए। चलिए अब थोड़ा सा क्विक टेस्ट में आते हैं, कुछ पता लगा लें कि हम लोग रचना में क्या किए। रचना, पहला क्वेश्चन, लंबार्धक खींचने के लिए कंपास बॉक्स से लंबार्धक रेखा खींचने के लिए कंपास बॉक्स से किस उपकरण का उपयोग करते हैं। लंबार्धक, ध्यान दें। दूसरा कोणार्धक खींचने के लिए कंपास बॉक्स से उपयोग में आने वाला उपकरण, सामग्री, उपकरण भी बोल सकते हो, का नाम बताओ। तीसरा, बहुभुज निर्माण करते समय थीटा का पता, कोण का पता किस सूत्र से लगाते हैं। चौथा, वृत्त का निर्माण करने के लिए किसकी आवश्यकता जरूरी है। क्या चीज पता होने पर हम वृत्त का निर्माण कर सकते हैं। पांचवा, बहिर्गत बहुभुज के निर्माण में
क्या खींचते हैं, क्या खींचने की जरूरत पड़ती, क्या खींचना पड़ता है। ये 5 प्रश्न सभी लोग देख लिए होंगे, लिख लिए होंगे। चलिए आंसर की ओर आते हैं। लंबार्धक, कोई भी रेखाखंड का लंबार्धक खींचने के लिए आपको प्रकार, स्केल तो रहेगा, वो तो कॉमन बात है। प्रकार जिसको आप अंग्रेजी में बोलते हैं राउंडर। कोणार्धक के लिए आपको प्रोटेक्टर, चांदा। थीटा निर्माण, थीटा जो निकालते हैं उसका फार्मूला है 360/n। वृत्त निर्माण के लिए आपको सबसे पहले त्रिज्या की जरूरत पड़ती, रेडियस, त्रिज्या। और ये त्रिज्या लेकर हम प्रकार की मदद से वृत्त का निर्माण करते हैं। बहिर्गत बहुभुज में हम स्पर्श रेखा खींचते हैं, फिर जिन स्पर्श रेखाओं को जहां पे दूसरी स्पर्श रेखा मिलाती है वो कटान बिंदु उसको जोड़ते हुए बहुभुज का निर्माण करते हैं। होमवर्क, बहुभुज का निर्माण करिए। बहुभुज का निर्माण अंतर्गत r बराबर 6 सेंटीमीटर और षटभुज, और बहिर्गत बहुभुज r बराबर 7 सेंटीमीटर और पंचभुज, ये दोनों बनाकर 1 घंटे के अंदर, यानी मुझे 1 बजे तक आपका होमवर्क मिल जाना चाहिए। और इस होमवर्क में मार्किंग होगा, आपको नंबर मिलेगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट होमवर्क करें और समय सीमा में होमवर्क भेजें। चलिए आज के क्लास के लिए आप सबको धन्यवाद, प्रणाम। और आगे की क्लास आपको बताई जाएगी। ये होमवर्क आप समय में बनाकर भेजें। सबको प्रणाम।